बड़ी ईद पर हुकूमत की अवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। सनतों के लिए सस्ती लेकिन घरेलू साफीन के लिए बिजली महंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे की कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है। हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फायदा। पार्टी को पैगाम है ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठे हो जाएं। यह पाकिस्तान की जिंदगी मौत का फैसला है। अब भी पार्टियों में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफी पीटीआई के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान तो डूब चुका, ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा। जो कानून की मुल्क की सियासत में नई हलचल, बड़ों की अहम मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। वजीर दाखिला की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेयूआई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म ने मुतहर्रिक किया कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमतों में रूठना और मनाना चलता रहता है। पीपल्स पार्टी का एतराज है पंजाब में स्पेस दी जाए। पहले भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी, दोबारा भी देंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ सुनने को तैयार हैं। जो अमल दरामद हो सकता है करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, बुनियादी तहरीरी मुआहदा हुआ जिस पर अमल होना था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बोझ नहीं उठा रहे। हमारा मुआहदा था, पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे। इक्तदार की कोई हवस नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, चीफ जस्टिस की तस्दीक। सहाफियों की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में जस्टिस अथर मिन अल्लाह ने कहा, अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, हम इस ट्रांसमिशन को लाइव भी कर देते तो इसमें खराबी क्या थी। हमने मुज़ाकरात की जो बात की थी उसके मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, हमें खतूत आते हैं और धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ और डर लालच के फैसले कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी से करना है। ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। हमें किसी के डर खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जजेस ने शिकायत की कि वो खौफजदा हैं। फैसलों में ताखीर सबसे बड़ा मसला है। अक्सर मुकदमात में गवाही पेश नहीं होते। हम समंदर में एक कतरे के बराबर भी बेहतरी ले आए तो अल्लाह ताला हमें इस चीज का अजर देंगे। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30% का इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने का ऐलान। बजट वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया। अखराजात का 31% तरक्याती बजट पर लगाने की तजवीज़। तरक्याती बजट 959 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत में 37,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफे का फैसला।
सूबे की कल मुतवक्का आमदनी 3000 अरब रुपए। बजट में पीएसडीपी से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल। गैर तनख्वाहदार अखराजात 21% में ऑपरेशनल अखराजात मुंतकली सूद अदायगी शामिल। बजट में 55 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी के लिए मुख्तस। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस। महकमा दाखिला के लिए 194 अरब रुपए भी बजट में शामिल। सिंध के बजट में तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में उस्तादा के लाइसेंस का निजाम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कहा, बजट में तालीम सेहत के लिए अहम ग्रांट्स के जरिए सरमायाकारी को तरजीह दी गई। ग्रांट्स की मद में 35 अरब सिंध भर की यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तस। सिंध बजट में सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर आला सिंध ने कहा, 5 सालों में 25 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। जिना अस्पताल में इस वक्त 2 साइबर नाइफ मौजूद हैं। गवर्नमेंट अस्पताल मुल्क का वाहिद अस्पताल है जहां अज़ा की पेवंदकारी की गई। सिंध का बजट तमाम जमहूरी रवायतों को पामाल करके पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। ऑपोजिशन रहनुमा सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं, हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी, हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। वज़ीर आला ने रवायती बजट पेश किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 सालों से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। सेनेट इजलास में बजट बहस पर हंगामा राई और शोर शराबा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट ने जरका सहरवर्दी का माइक बंद कर दिया। माइक बंद होने के बावजूद ऑपोजिशन की सेनेटर जरका सहरवर्दी बोलती रहीं। हुकूमती सेनेटर नासिर भट्ट का जवाबी वार, कहा यह बजट पर नहीं जातियात पर बात कर रही हैं, इन्हें चुप करवाया जाए। चेयरमैन सेनेट की मफाहमती कोशिश, कहा हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान एक दूसरे को सुने, मुदाखलत से मामलात खराब होंगे। वफाकी बजट पर ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, कहा अवाम के टैक्सों पर अयाशी नहीं हो सकती। बजट में मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई विजन नहीं। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को लूटा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अहम कमेटी की सरबराही से महरूम। वजीर आजम ने वजीर खजाना को एक्निक की सरबराही ना दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी तश्कील। एक्निक चेयरमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद होंगे। नई तश्कील करदा 8 रुकनी एक्निक के अरकान में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इस्हाक डार शामिल। मोहम्मद औरंगजेब और एहसन इकबाल एक्निक अरकान। पंजाब से सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सिंध से जाम खान चोरो अरकान में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम एक्निक का हिस्सा। बलूचिस्तान से सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशरवानी एक्निक के रुकन मुकर्रर। 2-3 जमातों ने मिलकर लंदन प्लान बनाकर सियासी इंजीनियरिंग की। उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने वाज़ेह बता दिया किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। महमूद अजगज़ई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। मोहसिन नकवी का तो टैक्स नंबर ही नहीं था। मोहसिन नकवी से पूछा जाए प्रॉपर्टी कौन से टैक्स के पैसे से ली। मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे तो 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई। प्रॉपर्टी टैक्स वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? पक्के के डाकुओं ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। पंजाब के काश्तकारों की गंदम उधर ही पड़ी हुई है। मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है, डिसइंफॉर्मेशन के सिलसिले को मिलकर रोकना है। अतातार कहते हैं, फेक न्यूज के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सहाफियों की तजवीज़ को महलूज़े खातिर रखा जाएगा। सहाफियों के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सियासत में वैसे भी खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए। कम अज कम उजरत को 37,000 यकीनी बनाएंगे। ऐसी इनिंग्स खेलनी है कि स्कोर बोर्ड पर हमारा नाम याद रखा जाए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील चैलेंज कर रखी है। इदारों को अपना काम करना चाहिए। अदालत में सब झूठ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया क्या एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी ने वर्किंग शुरू कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जो मिसिंग हैं उन्होंने भी ईद करनी है। उनमें जरूर दहशतगर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। वकील ईमान वजारी ने कहा पहले लापता करते हैं फिर सीटीडी के हवाले कर देते हैं। अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है।
जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इन्हें नहीं मालूम ऐसे इकदाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है, इस पर तहरीरी हुक्मनामा दूंगा। लगता है शहरियों की अगवा में हुकूमत मुलविस है, बड़े बड़े कारोबारी लोग खैबर पख्तूनख्वा छोड़ गए, क्या अब मुल्क छोड़ दें? कारोबारी अफराद को अगवा किया जाता रहा तो फिर मुल्क में सिर्फ सरकारी लोग ही रह जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के हयाताबाद से लापता होने वाले 4 अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत में अगवा होने वाले अफराद की CCTV फुटेज चला दी गई। एडवोकेट जनरल ने कहा FIR के इंदराज के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ही लोगों को उठाती है, बाद में उसे कुछ मालूम नहीं होता। कैसे हो सकता है IG को दीगर इल्म हो? अगर अगवा होने वाले अफराद के खिलाफ कोई केस हो तो बिल्कुल कार्रवाई करें। अदालत की लापता अफराद को बाजियाब कराने की हिदायत। मजीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। शायर अहमद फरहाद थाना खोड़ी मुजफ्फराबाद से रिहा। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अहमद फरहाद के वकील ने दलाइल में कहा, आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशियल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रिकेन को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने कहा, देखना है कौन सी इमरजेंसी थी कि कानून का निफाज कर दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह कानून बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इस कानून के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार अजहर सदीकी ने, इस कानून का इत्तलाक पंजाब में होता है, क्या दूसरे सूबे में जाकर बंदा कुछ भी कर सकता है? पहले कवानीन वफाकी सतह पर बनते थे जो पूरे मुल्क में लागू होते थे। एडवोकेट जनरल पंजाब को मावनत का नोटिस जारी। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए, मतलब इस कानून को बेहतर किया जा सकता है। सुबह सुबह उठो तो अजीब अजीब व्लॉगर व्लॉग कर रहे होते हैं। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी का वाकया, हलाक बच्चों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, प्रिंसिपल और MS समेत 4 डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टरों के एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए 4 अफराद रिहा। मरीम नवाज ने 4 को नौकरी से फारिग करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट रद्द करके खुद इंक्वायरी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आतिशज़दगी के शिकार चिल्ड्रन वार्ड का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन में चेक भी तकसीम किए।